हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे फिज़िक्स के फॉर्मूले। फिज़िक्स के सभी फॉर्मूले, सभी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज +2 के लिए, ठीक है, 12th क्लास के लिए, HP बोर्ड, ठीक है। चैप्टर वाइज देखेंगे और हर चैप्टर से देखेंगे, ओके, जो कि आपका कल एग्ज़ाम है, ठीक है। पहले आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो कहते हैं Q = NE, ठीक। कूलम्स लॉ, आपका क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बीच में, ठीक है, वो होती है आपके पास F = 1/4πε0 Q1 Q2 R², ठीक। फिर देन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, E = 1/4πε0 Q/R², ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स बाय Q0। देन नेक्स्ट फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक है, P = Q × 2L। देन अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल की, एट एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी होती है, = 1/4πε0 2P/R³। और एट इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 1/4πε0 P/R³, ठीक। फिर टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, टॉर्क = PE sin θ। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका phi = E.A EA cos θ, ठीक है, EA cos θ। EDA और ऐसा यूनिट की होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपकी वोल्ट मीटर या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, ठीक है। देन आपका गॉस लॉ, इसको होता है EDA, ठीक है, = Q inside / ε0।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोड आर। ठीक है, फिर इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नोड। और एक स्फेरिकल सेल से आ जाता है, स्फेरिकल सेल। इसमें 3 केसेस होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है? इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या है? सेल के। और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के क्या है? ठीक है, सरफेस पे होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q/r²। आउटसाइड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q/r²। और यहाँ पे 0। ठीक है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट। ठीक, सेकंड चैप्टर का पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू W/Q नोड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q/r। फिर नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला था VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB वर्क डन फ्रॉम A टू B Q नोड। ओके, नेक्स्ट है वर्क डन ऑन ए चार्ज। क्या होता है वर्क डन ऑन ए चार्ज? ये होता है W इज इक्वल टू Q डेल्टा V पोटेंशियल ग्रेडियंट E is equal to minus dV/dr। देन आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2/r। फिर पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। वो क्या होता है आपका एक्सियल एक्सिस पे V। ठीक है, और V जनरल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड P cos थीटा। ठीक है, बाय r²। ये 0 और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q/r²। फिर देन पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल
कितनी होती है, यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा माइनस पी डॉट ई। ठीक, फिर कैपेसिटेंस की आपकी Q इज इक्वल टू सी वी। स्फेरिकल कैपेसिटर में स्फेरिकल कैपेसिटर C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका इसमें होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। फिर देन पार्शली फिल्ड कैपेसिटर इसको तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K। ठीक, फिर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होती है, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर या तो हाफ क्यू स्क्वायर सी हाफ क्यू बी। ठीक है, फिर एनर्जी डेंसिटी उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू है सॉरी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कैपेसिटर आपके पैरेलल में हो, सीरीज में हो तो क्या होता है, C1 सॉरी 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, अगर सीरीज में हो तो, अगर पैरेलल में हो कैपेसिटर आपके, ठीक है, C1 C2 तो क्या होता है, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। रेजिस्टेंस के केस में आपका उल्टा हो जाता है। ठीक, फिर आपको डेरिवेशन इंपॉर्टेंट कौन से करके जानी है, ठीक है, गॉस लॉ देख लेना है। फिर देन आपका बायोट सर्वेट्स लॉ, बायोट सर्वेट्स लॉ। ठीक है, फिर आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, फिर लेंस लॉ देख लेना। ठीक है, लेंस लॉ ये इंपॉर्टेंट लॉ है। फिर आपकी म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन सोलेनोइड में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं इंडक्शन सोलेनोइड में। ठीक है, फिर आपका ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है, डेरिवेशंस आपकी इनको पढ़ के जाना। फिर आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये वाला भी करके जाना, ये आता है। ठीक है, आई इज टू एन ये वी डी वाला। ओके, फिर आप किरचॉफ लॉ दोनों
ये आई इज इक्वल टू ज़ीरो, समीशन वी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये दो लो हैं, ठीक है, ये भी याद करके जाना। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज आपका, स्टोन ब्रिज, ठीक, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है आपकी। फिर आपका इलेक्ट्रिक सेल इन पैरेलल, इलेक्ट्रिक सेल्स इन पैरेलल, ठीक है, डेरिवेशन बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। फिर फोर्स बिटवीन टू वायर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कंडक्टिंग शेल, पहले चैप्टर में पढ़िए, पहले दूसरे चैप्टर में कंडक्टिंग सेल, लाइन चार्ज एंड शीट चार्ज, ठीक है, इसकी डेरिवेशन। कंडक्टिंग सेल की होगी। फिर आपका कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, ये वाली डेरिवेशन भी आती है, ठीक है, ये वाली डेरिवेशन आपको करके जानी है, इंपॉर्टेंट है सारी। फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी और आपकी डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, ये भी देख जाना, ठीक है। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट तो अभी देख लेंगे। किरचॉफ लॉ तो इतना सही है, इसको आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, क्या बोलते हैं, डेरिवेशन है, करके जाना इनको, ठीक है। किरचॉफ थोड़ी सी डेफिनेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज में भी, यहाँ से आ सकते हैं आपका डेरिवेशन, ओके। फिर आपका रे ऑप्टिक्स, ठीक है, लेंस फॉर्मूला वगैरह भी कर लेना, वो तो पता ही होंगे, इंपॉर्टेंट है सारे, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप वगैरह, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में कौन से फॉर्मूले थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, आई आपका इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, इज इक्वल टू एन ई बाई टी। सेकेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ओम्स लॉ, इसकी डेरिवेशन कर जाना, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ओम्स लॉ आपका वी डी इज इक्वल टू ई ई बाई एम टाउ, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, रो क्या होता है और एम एन ई स्क्वायर बाई टाउ, सॉरी एन ई स्क्वायर बाई टाउ, ठीक, ठीक। करंट डेंसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जे इज टू आई बाई ए, जे करंट डेंसिटी, आई करंट, ए एरिया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ई वी डी इक्वल टू, ओके, सीक्वेंस को 1 बाय रो, जिसको 1 बाय आर, ठीक है। फिर देन आपकी मोबिलिटी, म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई टाउ बाई एम, ओके। फिर देन आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस,
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू आर नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। रो टी रेजिस्टिविटी, रो ज़ीरो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी हीट जनरेशन और पावर। हीट जनरेशन एंड पावर, एच क्या होती है, एच इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू, या तो उसको आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर आर बाय टी। पावर इज इक्वल टू वी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, कोई फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आपको, ठीक। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस सीरीज में बता दिया आपको, पैरेलल में वो भी आपको पता ही है, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर आप सीरीज में हैं, ठीक है, आर टू, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ठीक। पैरेलल में हो तो आर वन आर टू, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू, ठीक है। देन कंडीशन ऑफ सेल, यह भी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ऑफ सेल, इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग की कंडीशन बी इक्वल टू ई माइनस आई आर, सॉरी डिस्चार्जिंग की है, ठीक है, प्लस आई, ये चार्जिंग की है प्लस आई आर, और डिस्चार्जिंग की कंडीशन है आपकी वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक। शॉर्ट सर्किट हो तब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट वी क्या हो जाता है आपके पास 0, ई इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा, और आपका आइसोलेटेड हो तो वी इज इक्वल टू ई, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको सेल्स में ध्यान देने हैं। देन आपका किरचॉफ लॉ हो गया, लो, दो लो है ना, एक आपका लो है किरचॉफ करंट लो, ठीक है, एक किरचॉफ का वोल्टेज लो। इसमें नोड के पास करंट आपका 0 होता है सम, इसमें वोल्टेज क्या होती है लूप में आपकी होती है 0। याद रखना, किरचॉफ करंट लो पूछ लिया, वोल्टेज लो, इतना भी लिखोगे ना तो भी काफ़ी होता है, ठीक है, नंबर आपको मिलेंगे। इसको आपको बस आगे लिखना और क्या मतलब इनका, ठीक है। फिर देन आपका सीरीज कॉम्बिनेशन सेल्स का, सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन, आई क्या था तब, एन ई आर प्लस एन आर, ठीक है। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई वन प्लस माइनस ई टू, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू ई बाई बी
-1 इंटू आर। व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका आई जी इक्वल टू 0, गैल्वेनोमीटर वाला करंट 0, नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो यहाँ पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसकी कंस्ट्रक्शन भी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। R1 कौन सा, R2 कौन सा है, चार रेजिस्टेंस ऐसे। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आपका, ठीक है। तो R1 R2 पता कौन से हैं ये यहाँ के वाले, ठीक है। R1 या R2 डिवाइड R3 यहाँ पे होगा और ये R4, ठीक है। डिवाइड किसके करना है, ये पॉइंट है ना, R1 डिवाइड बाई R2, R3 डिवाइड बाई R4, ठीक है। इस पर डेरिवेशन होती है किरचॉफ लॉ लगा के, ठीक है। यहाँ से आई जाएगा, यहाँ से जाएगा, किरचॉफ लॉ लगा के इसकी डेरिवेशन है, ठीक है। उससे ये होता है KCL और KVL लगाना होता है इसमें, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। समीशन I इक्वल टू 0, समीशन V इक्वल टू 0, ये हैं दोनों लॉ चैप्टर, ठीक है। मैग्नेटिक इसमें बायोट सर्वेट्स लॉ, बायोट सर्वेट्स लॉ, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R², ओके। ये बायोट सर्विस लॉ है आपका। फिर देन आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ आपका, ठीक है। वो क्या बोलता है, BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, ओके। फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, मैग्नेटिक, ये डेरिवेशन कर लेना, आपको बताइए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थोड़े से पहले। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर क्या होती है, इनसाइड सोलेनॉइड, वो होती है आपके पास बीटा ने B इज इक्वल टू म्यू नोड NI, और N यहाँ पे क्या है, N टोटल नंबर पर यूनिट लेंथ। सोलेनॉइड के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये है, और सोलेनॉइड के आपके एंड में पूछ लें मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल फंस जाता है, एट एंड ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होती है, वो होती है B इज इक्वल टू म्यू नोड NI डिवाइड बाई 2, ठीक। देन फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है उस पर फोर्स कितनी होगी, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज F इज इक्वल टू QV क्रॉस V, ठीक है। देन आपका लॉरेंट्ज फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू QE प्लस QV क्रॉस P। ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में रखा हो तो उसके कारण फोर्स क्या लिखती है, वो है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर
इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी होती है आपके पास, आई एल बी, आई एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा। ठीक, वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर आपका v इज इक्वल टू ई बाई बी, देन आपका टॉर्क किसी कॉइल पे, ऑन अ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, एम इज इक्वल टू एन आई ए, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। फिर आपका गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर की डेरिवेशन कर लेना, ठीक है, सेंसिटिविटी की कांस्टेंट, वो क्या होता है, जी इज इक्वल टू के एन बी ए, ठीक है, एन आई ए इज इक्वल टू के थीटा। सेंसिटिविटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई एस इज इक्वल टू एन बी ए डिवाइड बाई के, इसकी डेरिवेशन देख लेना, ओके, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा बाई आई, और वी एस यहीं सेम यहाँ पे, ठीक है, वोल्टेज की सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एन बी ए बाई के आर थीटा बाई बी, ठीक है। देन आपका एमीमीटर और वोल्ट मीटर, एमीमीटर वोल्ट मीटर, एमीटर होता है आई जी, आई माइनस आई जी एस, ठीक है, इसमें वी इज इक्वल टू आई जी जी प्लस आर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिज्म पे। मैग्नेटिज्म के पहले आपके रे ऑप्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है, आपकी रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में अगर नॉर्मल है आपका ये, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन आपकी लाइट की, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। फिर देन सेकंड आपका मिरर फॉर्मूला, मिरर का फॉर्मूला वो क्या होता है, 1 बाई फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, ठीक। एम क्या होता है यहाँ पे, हाइट इमेज की, हाइट ऑब्जेक्ट की, इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक। ये मिरर फॉर्मूला याद रखना, यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है यहाँ, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या होती है, एफ आपकी r/2, ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ आपकी, ठीक। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें स्नेल्स लॉ है वो आपको कर लेना, ठीक है। उससे आ जाता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन। इसका कैसे लिख सकते हैं, म्यू टू बाय म्यू वन, ठीक है। फिर देन आपका क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन आई सी वन बाय, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। यू ए डेंसर मीडियम टू रेडियर मीडियम, ओके। फिर देन आपका रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस हो गया, तो म्यू टू बाई बी इज इक्वल टू म्यू वन बाई वी, सॉरी यू, म्यू ने यू है नॉर्मल यू, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। फिर आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, इसकी तो डेरिवेशन ही आ जाती है सीधी सीधी, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला ये को तो वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ठीक है। इसके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है टेलीस्कोप वगैरह के भी। जिन आपका थिन लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस का फॉर्मूला क्या था, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू, ठीक है। पावर पी इज इक्वल टू वन बाई एफ, रैम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, ठीक। देन कॉम्बिनेशन, लेंस के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस वन बाई फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन के बाद क्या होगा, नहीं, वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू की फोकल लेंथ, ठीक है। एम इज इक्वल टू एम वन इंटू एम टू। अगर दो लेंस दिए उनको कंबाइन करके ये फॉर्मूला है फोकल लेंथ के लिए, मैग्नीफाइंग पावर के लिए, ठीक है। फोकल लेंथ के लिए और एम के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखना आप क्या है आपकी रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, थ्रू प्रिज्म आपका, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डिवाइड बाई टू साइन ए बाई टू, ठीक है। और यहाँ पे एक होता है ए प्लस इज इक्वल टू आई प्लस ई, ठीक। म्यू माइनस वन ए, ये फॉर्मूला याद रखने आपको, ठीक है। फिर देन मैग्नीफाइंग पावर का, मैग्नीफाइंग पावर एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, ठीक है। माइक्रोस्कोप भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप आपका, माइक्रोस्कोप एम इज इक्वल टू वन प्लस डी बाई एफ, एम इज इक्वल टू डी बाई एफ, ठीक। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप
एम इज इक्वल टू वी नोड बाई म्यू नोड यू नोड 1 प्लस डी वाई एफ ई, ठीक है। या तो एम इज इक्वल टू वी नोड बाई यू नोड डी वाई एफ ई। और टेलीस्कोप बच गया आपका, टेलीस्कोप एम इज इक्वल टू माइनस एफ फोर डिवाइड बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई डिवाइड बाई डी, ठीक। या तो एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई, ठीक है। तीनों फॉर्मूले याद रखने टेलीस्कोप के, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके। फिर देन यहाँ पे है लाइट की इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेस क्या होती है ये भी देख लेना, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस फाई टू। एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस थीटा, 2a1 a2 कोस थीटा। देन आपका आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर होता है इसमें, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 इंटेंसिटी प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई, ओके। यहाँ पे फाई है, सॉरी। फेस डिफरेंस का फॉर्मूला, फेस डिफरेंस I इज इक्वल टू 4I नोट कोस 5/2 डी कोस स्क्वायर 5/2, सॉरी। इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा पी। देन आपके इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इज इक्वल टू 1 पाई, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 1 2 0 1 2 ऐसे करके एन लैम्डा। आई मैक्स की वैल्यू क्या होगी, आई मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल का स्क्वायर, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 पाई, ठीक है। जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 होगी, ठीक है। p इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 और i यहाँ पे मिनिमम अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 होल का स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखने हैं दोनों। देन फिर आपकी इंटेंसिटी रेशो, इंटेंसिटी रेशो क्या होती है, इंटेंसिटी रेशो आई मैक्स बाई आई मीन, आई मैक्स डिवाइड बाई आई मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 A1 माइनस A2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू R+1 डिवाइड बाई
r-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन आपकी स्लिट विड्थ, ठीक है, स्लिट विड्थ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, वो क्या होती है, W1/W2 इज इक्वल टू I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2, ठीक है। फिर आपकी फ्रिंजेस होती हैं इसमें, फ्रिंज इंपॉर्टेंट है। फ्रिंजेस आपकी डार्क फ्रिंज, पोजीशन क्या होगी, ठीक है, पोजीशन किसकी, डार्क फ्रिंजेस की, और आपकी ब्राइट फ्रिंजेस की, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज की, डार्क फ्रिंज की क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, ब्राइट की होगी आपके पास y इज इक्वल टू ND लैम्डा बाय स्मॉल d, ठीक है। n की वैल्यू 1 2 3 होगी, और डार्क फ्रिंज की क्या होगी 2n-1 d लैम्डा बाय 2d, ठीक है। पोजीशन याद रखना है। फिर देन आपकी फ्रिंज विड्थ, पोजीशन ही है दोनों याद रखनी है, ठीक है, पोजीशन ब्राइट फ्रिंज की, डार्क फ्रिंज की। देन आपकी फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, ठीक है, थीटा लैम्डा बाई डी, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं। आपका डबल नेचर रेडिएशन का, ठीक है, तो उसमें वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन फॉर्मूला क्या, तो W नोड इज इक्वल टू H न्यू नोड SC/, लैम्डा नोड, ठीक है। फिर मोमेंटम फोटोन का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ठीक है, मोमेंटम फोटोन का आपका वो होता है P इज इक्वल टू H न्यू बाई C इक्वल टू H बाई लैम्डा। रेस्ट मास क्या होता है फोटोन का, रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है, मास होता है 0, आपका रेस्ट मास 0, ओके। देन काइनेटिक मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक मास किसका, फोटोन का, ऑफ फोटोन वो कितना होता है, M इज इक्वल टू H न्यू बाई C² HC लैम्डा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका आइंस्टाइन इक्वेशन एक, आइंस्टाइन इक्वेशन H न्यू इज इक्वल टू H न्यू नोड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है सारा, ठीक है, उसमें ये K मैक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी थ्योरी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं यहाँ से आता है। फिर देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला K मैक्स इज इक्वल टू हाफ mv² मैक्स, ठीक है, इज इक्वल टू EV नोड। देन फिर एनर्जी फोटोन की, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू H न्यू
इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये किसके बराबर होती है आपके पास 1240 लैम्डा। ठीक, फिर देन आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ आपकी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, एच बाई एम बी इज इक्वल टू एच अंडर रूट 2m के। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। फिर आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ। द नेक्स्ट है आपका एटम से। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर आपका, इम्पैक्ट पैरामीटर वो था बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड जेड डी स्क्वायर बाई के ई कोड थीटा बाई 2। ठीक है, देन बोहर्स की क्वांटाइजेशन, बोहर्स क्वांटाइजेशन वो कितनी एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ठीक, देन आपका रेडियस ऑर्बिट की, रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर इज इक्वल टू 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग एन स्क्वायर बाई जेड। फिर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आपकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कहती है ठीक है 0.53 एंगस्ट्रॉम बाय एन स्क्वायर बाई जेड। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आती है आपके पास -kz ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होती है -kz ई स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, वो होती है आपके पास इक्वल कितनी टोटल एनर्जी -1.13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ओके, टोटल एनर्जी आपकी। फिर इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, राइट कांस्टेंट है, ब्रैकेट सीरीज वो आप देख लेना। ठीक है, ब्लेमर राइमन ब्रैकेट पीफेंट पास्कन सीरीज वगैरह। ठीक है, फिर आपके सेमीकंडक्टर वगैरह देख लेते हैं। रेडियस न्यूक्लियस की, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो कितनी होती है आर इज इक्वल टू आर नोड A1/3। आर नोड की वैल्यू होती है 1.2 FM। नेक्स्ट डेंसिटी न्यूक्लियस की, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस वो कितनी होती है रो इज इक्वल टू m/4/3 पाई आर नोड का क्यूब। ठीक है, वो कितनी होती है अप्रॉक्स 2.38 इंटू 10⁻17 kg/m³। ओके, देन AMU से क्वेश्चन आता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU डेफिनेशन क्या है 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 किसका मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन है। देन 1 AMU किसके बराबर होता है
1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg और 1 AMU और किसके बराबर होता है इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, फिर आपका ये तो AMU हो गया। थर्मोडाइनमिक रिलेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू Ni²। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, उसका देखना पड़ेगा। ओके, इसमें इतना सा देखना आपको। डुअल नेचर हो गया आपके पास, टी ब्रोगली वेवलेंथ, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। देन आपकी बच रही है EM वेव्स, AC। देन देखते हैं हम चैप्टर EMI के, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है फ्लक्स इज इक्वल टू BA कोस थीटा इज इक्वल टू B.A, ठीक है। देन आपका फेरेडे लॉ, फेरेडे लॉ इन इज इक्वल टू -N d∅B/dt। इंड्यूस करंट का फॉर्मूला, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला I इंड्यूस्ड इज इक्वल टू εr -N/r d∅/B/dt, ठीक है। देन आपका मोशनल EMF, मोशनल EMF के फॉर्मूलेज हैं इज इक्वल टू BVL, I इज इक्वल टू BVL/r। फोर्स क्या होगी B²L² V/r, और P क्या होगा B²L² V²/r, ठीक है। इमोशनल EMF के फॉर्मूले याद रखने हैं। देन रोटेटिंग रोड इन मैग्नेटिक फील्ड, सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला, सेल्फ इंडक्शन N∅ इज इक्वल टू Li, EMF इज इक्वल टू -L ΔI/ΔT, ठीक है। फिर आपकी ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन आती है, कर लेना, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड, L इज इक्वल टू, ये क्या होती है μ0 N² A/L, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन आपका म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन NS/S इज इक्वल टू MIP -M ΔIP/ΔT, ठीक है। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्शन आपकी सोलेनोइड की, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनोइड की, फिर म्यूचुअल इंडक्शन सोलेनोइड में, म्यूचुअल इंडक्टेंस सोलेनोइड में, ठीक है।
वो कितनी होती है, एम इज इक्वल टू म्यू नोड एन पी एन एस ए एस डिवाइड बाई एल पी टी। याद रखनी है, ठीक है, ये वाली। फिर आपको कॉफिशिएंट कपलिंग का ऑफ कपलिंग वो क्या होता है, के इज इक्वल टू एम बाय अंडर रूट L1 L2 L1 L2, ठीक। देन AC देख लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में से फॉर्मूले, AC आपका अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज की होती है V इज इक्वल टू V नोड साइन ओमेगा टी, करंट I इज इक्वल टू I नोड साइन ओमेगा टी, ठीक है। देन आपकी मीन वैल्यू AC में, एक मीन वैल्यू होती है, RMS वैल्यू होती है। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आई मीन क्या होता है फुल साइकिल में, फुल साइकिल 0, आई मीन आपका हाफ साइकिल में वो होता है 2 पाई आई नोड, ठीक है। वो हो गया 0.636 आई नोड, ठीक है। देन आपका RMS वैल्यू न्यूमेरिकल आ जाते हैं यहाँ से RMS वैल्यू से, ठीक है। IRMS क्या होती है, फुल साइकिल की आई नोड बाय √2, ठीक है। वो किसके बराबर होती है, 0.707 आई नोड, ठीक। जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट सिर्फ में जिसमें सिर्फ रेजिस्टर ही हो, ठीक है, तो उसमें V इज इक्वल टू आई आर, आई नोड इज इक्वल टू V नोड बाई आर, और इम्पिडेंस Z इज इक्वल टू R होती है, ठीक है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट आपका, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इसमें क्या होता है, V नोड इज इक्वल टू V साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नोड, सॉरी V नोड साइन ओमेगा टी, आई नोड साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। आई नोड की वैल्यू क्या होती है, V नोड बाय XL, ठीक है। XL है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, 2πfL यहाँ, ठीक है। आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली सिर्फ कैपेसिटर ही उसमें कैपेसिटिव सर्किट, इसमें क्या होता है, आई नोड इज इक्वल टू V नोड बाय XC की वैल्यू होती है 1/ωc इक्वल 1/2FC 2πfC, ठीक है। V इज इक्वल टू V नोड साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू क्या होती है, I इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। ये इक्वेशंस याद रखनी है इंडक्टिव में और कैपेसिटी में, ठीक है। ये चौनो इक्वेशंस आगे तो इतनी लाइनें भी लिखूँ ना, ये काफ़ी हैं। फिर आपका सीरीज़ में LCR सर्किट हो, सीरीज़ में LCR सर्किट, तो इसमें क्या होती है आपके पहले, ठीक है, इसमें पहले आती है कि इम्पिडेंस Z की वैल्यू क्या होती है, R² प्लस XL माइनस XC cos², ठीक है। ये इम्पिडेंस है आपकी, आई नोड इज इक्वल टू V नोड बाई Z। यहाँ पे tan phi की वैल्यू होती है, यहाँ पे tan phi भी इंपॉर्टेंट है,
एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर। ओके, यहाँ पे वी नोट, ठीक है, वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। और वी नोट की वैल्यू होती है वोल्टेज क्रॉस आर प्लस वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना आप। फिर देन यहाँ इसी में ही रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, तो नॉर्मल आ गया। ओके, फिर आपकी रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, ये भी याद रखना। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है आपकी एक्सएल किसके बराबर हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, ठीक है। ओमेगा एल मतलब इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू 1/√LC, ठीक है, ये याद रखना। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√LC, ठीक है, ये याद रखनी है, ठीक है, दोनों। फिर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी यहीं से निकल जाएगी, ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC, ये आपकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। ये क्या आपकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, सॉरी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है जब रेजोनेंस में हो तो एफ आर क्या होगी, इज इक्वल टू 1/2π√LC, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/f होता है, ठीक है। ओमेगा आर मतलब फेस एंगल आपको 0 है, ठीक है, वी इज इक्वल टू वी आर। ओके, देन आपका पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला, पावर डिसिपेशन PAVG एवरेज इज इक्वल टू ERMS IRMS cos फाई वोल्टलेस करंट आपका आई वोल्टलेस इज इक्वल टू आई नो साइन फाई, ठीक। AC जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। AC जनरेटर में AC जनरेटर EMF क्या होती है, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर देन ट्रांसफॉर्मर में EMF सेकेंडरी की EMF प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्म्स प्राइमरी, ठीक है, इज इक्वल टू IP/IS। प्राइमरी टर्न EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी साइड, ठीक है, ये वाले ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल जाता है यहाँ से, ठीक है। फिर आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, P इनपुट P आउटपुट के बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा होती हैं प्राइमरी से, और स्टेप डाउन में नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स ज़्यादा होती हैं सेकेंडरी से, ठीक है। तो इसलिए EMF सेकेंडरी में ज़्यादा होती है, EMF प्राइमरी से, और EMF इसमें प्राइमरी में ज़्यादा होती है ऐसे, ठीक है। एफिशिएंसी और ट्रांसफार्मर की ES/IS/IP इंटू 100%, ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी है। देन आपके EM वेव्स पे हैं, ठीक है। EM वेव्स, इसमें आपके पहले डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका फॉर्मूला होता है ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन D phi E/dt,
ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है। फिर मॉडिफाइड एम्पेयर लो, ये मॉडिफाइड एम्पेयर लो है, ठीक है। बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोड आई ई प्लस आई डी, ठीक है। ये मॉडिफाइड एम्पेयर लो आपका। फ्रीक्वेंसी क्या होती है वेव्स की? फ्रीक्वेंसी ऑफ ई एम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो होती है एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। देन आपकी स्पीड ई एम वेव्स की, स्पीड ऑफ ई एम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ई एम वेव्स, वो कितनी होती है? सी इज इक्वल टू ई नोड बाय बी नोड, ठीक है, इज इक्वल टू 1/√, म्यू नोड ई नोड। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो कितनी होती है? इज इक्वल टू सी बाई म्यू, सी बाई 1 म्यू आर एप्सिलॉन नॉट आर। और इंटेंसिटी क्या होती है वेव्स की? इंटेंसिटी ई एम वेव्स की आई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोड ई नोड का स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड ई आर एम एस का स्क्वायर सी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है एक, उसमें वेवलेंथ की रेंज होती है, उसके बेसिस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। गामा रे हो गया, एक्स रे हो गया, फिर यूवी रे हो गया, इनके यूजेस आपको मालूम होने चाहिए। इंफ्रारेड लाइट होगी, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। और विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा आपका? जो कि दिखाई देता है, ठीक है, वो आपका वॉयलेट जो दिखाई देता है, ठीक है, वॉयलेट। इसकी वेवलेंथ मिनिमम है, नीचे को बढ़ती जाएगी, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, नीचे को वेवलेंथ बढ़ेगी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, विवग्यो, ठीक है, रेड। रेड की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ है इसकी। ओके, थैंक यू।